बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं अपनी रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी हलीम, जो हर घर में बनाते हैं मुहर्रम पे। एक स्पेशलिटी है मुहर्रम पे बनाना। तो मैंने सोचा जिस रेसिपी से हम लोग बनाते हैं, मेरी अम्मी बनाती थी और मेरी दोस्त ने भी मुझे बताया, मेरी दोस्त है उसने मुझे बताया कि हलीम ऐसे बनता है अभी, और उस दोस्त की मिक्स रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसमें अनाज डलेगा वो बताऊंगी। साथ में फिर वो जो मसाले और गोश्त वगैरह जो डलता है वो मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। तो आप नोट डाउन कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे हलीम बनाते हैं। ये मैंने लिया है, ये रेशो जो है ना ये बिल्कुल बेस्ट है, इससे बहुत अच्छा हलीम बनता है। और इसका ये है कि ये आधा किलो गंदम है कुटी हुई, आधा किलो गंदम, 1 पाव जौ ये भी कुटे हुए हैं, इससे लेस बनता है हलीम में। और ये 1 पाव चने की दाल, 1 पाव ली है मैंने। और ये तीनों मिक्स दालें, माश, मूंग और मसूर। माश, मूंग और मसूर ये तकरीबन 1.5 पाव है, आधा आधा पाव। और ये हैं तकरीबन 1 कप चावल जो मैंने घर से यूज़ किए हैं, 1 कप चावल। और ये इसमें अनाज डलेंगे, जो गोश्त और बाकी मसाले जो हैं ना वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हलीम। हमारे हलीम से शुरू करते हैं। हलीम को चढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और मैं अब इसमें गंदम डाल दूँगी जो मैंने पूरी रात भिगो कर रखी थी। बिल्कुल नरम हुई है गंदम, पूरी रात मैंने इसको भिगोया था। देखिए कितना खूबसूरत कलर हो गया इसका। और बस ये मुझे लग रहा है कि ये एक दो जोश में जब जैसे इसको बॉयल आएगा तो ये गल जाएगी। साथ ही मैं जौ भी डाल दूँगी और गंदम भी मैं आपको दिखाती हूँ। गंदम को मैंने एक तरफ रख दिया है। जौ मुझे थोड़े से गंदम नरम लग रही थी कि ज़्यादा भीगने से वो अच्छी हो गई है। मैंने जौ को प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब मैं इसमें चने की दाल भी साथ डाल दूँगी और इसको प्रेशर दूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। उधर गंदम भी जो है वो बॉयल हो रही है, अच्छे से गल जाएगी। तो फिर मैं उसमें ये दालें, ये वाली चने की दाल और जौ जो है ये मिक्स कर दूँगी और दालें अलहदा से फिर गला लूँगी। और फिर आपको मैं बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल के इसको भी बॉयल करने रख दिया है और गंदम को भी नमक और हल्दी डाल के, ताकि उसमें टेस्ट आ जाए और कलर भी। ये देखें मैंने जो गंदम अलग से उबालने रखी थी और उबल गई, वो अच्छी तरह से गल गई, ये देखें। और जौ और चने की दाल ये तीनों चीज़ें अब पक रही हैं, ये एक जान हो जाएंगी, तब तक ये पकती रहेंगी। और मैं इनको कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं एक लकड़ी का एक चम्मच होता है जिससे साग वाग भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, उससे मैं इसको मिक्स कर लूँगी ये तीनों चीज़ें। और उधर से फिर मैं तीनों दालें और चावल जो हैं वो बॉईल होने के लिए रख दूँगी। अभी ये पक रही हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि इसमें दालें जो मैंने उबलने के लिए रख दी हैं, तीनों दालें, मूंग की, मसूर की और माश की दाल और चावल, ये चारों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी। वो भी मैंने नमक और हल्दी डालकर उसको बॉईल किया है। और इतनी देर ये, अगर मुझे इसमें पानी की ज़रूरत है तो मैंने एक तरफ से पानी बॉईल करने रखा हुआ है, वो गर्म पानी मैं इसमें डालती हूँ ताकि दालें जो हैं ना वो गल जाएं अच्छी तरह। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं ना तो दाल ऐंठ जाती है, वो गलती नहीं है। ये पकता रहेगा, उधर से मैं दालें भी
मिक्स कर लूँगी, फिर मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दुरूद शरीफ से ये मैंने अब प्याज रख दिया है गोश्त के लिए। जो मैं हलीम बना रही हूँ उसमें जो गोश्त डालना है वो मैं अब तैयार करूँगी। मैंने इसमें तकरीबन ये 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 से 5 थे। इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है, क्योंकि फिर ये स्लाइस वाला प्याज है ना, ये जल्दी मिक्स हो जाता है। और मैं डाल दूँगी ऑयल खूब भर के, काफ़ी सारा ऑयल डालेगा क्योंकि हमें हलीम में ऑयल चाहिए। भुंगार भी लगाएंगे हम। तकरीबन 1 कप भर के हम ऑयल डालेंगे। मैंने डाल लिया है ऑयल। प्याज को मैं अच्छा सा ब्राउन करूँगी, मतलब डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन करके फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने पीस के रखा हुआ है तकरीबन 1 कप भर के। मुझे बहुत अच्छी ग्रेवी बनानी है हलीम को, सारा अच्छी तरह से उसमें, ताकि अच्छा सा उसमें फ्लेवर आए। और मैंने गोश्त को बॉईल करके रख लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है गोश्त। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके रखा हुआ है वैसे। ये देखें, इसको मैंने ये 2 किलो गोश्त था, जिसको मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास भर के पानी का बॉईल करने रख दिया प्रेशर कुकर में। और उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट उसको प्रेशर दिया और हड्डियाँ उसकी अलग हो गई और मैंने इसको रेशा कर लिया। अब मैं प्याज जो आपको दिखाया उसमें भून के फिर मैं इसमें ये गोश्त शामिल कर दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से प्याज शुरू हो गई है पकना। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाल के भून लूँगी। मसाला बहुत अच्छा सा बनाऊँगी, बहुत तेज़ मसाले डालूँगी मैं इसमें। अगर आप बाज़ारी मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हलीम मिक्स मिलता है बाज़ार से, किसी भी ब्रांड का आप ले लें और वो भी डाल लें और अपने मसाले भी डालें, लेकिन मैं सिर्फ घर के मसाले यूज़ करूँगी। ये देखें, प्याज बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया। मैंने हाफ़ प्याज निकाल दिया था ये वाला। ये मैं जो गंदम के लिए मसाला भूनूंगी ना उसमें डाल दूँगी। ये मैंने 8 टमाटर लिए थे, इनको हाफ़ स्लाइस में काट लिया है। अब मैं इसमें आधे डालूँगी इसमें और आधे में डालूँगी जो मैं गंदम के लिए मसाला भूनूँगी, बल्कि आधे से ज़्यादा इसमें मैंने डाल दी। आप घी में सिर्फ फ्राई करें ना तो टमाटर मिक्स हो जाता है। 2-3 बार चम्मच चला दें, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये टमाटर मिक्स होना शुरू हो गए हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुए लेकिन शुरू हो गए हैं मैश होना। और इनको मैं हाथ से चम्मच से करती जा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने 1 कप भर के बनाया था लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें से आधा मैं डाल दूँगी। आधा इसमें डलेगा, आधा जो मैं कर ये चला गया। और ये मैंने बनाए हैं तकरीबन 10-11 सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिसमें से 7-8 जो थी वो बारीक वाली थी, जो तेज़ वाली होती हैं वो, और 4-5 जो थी वो दूसरी मोटी वाली। ये भी मैं इसमें हाफ़ डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, वो आप नोट डाउन कर दे जाएँ क्या क्या डालूँगी मैं इसमें। सबसे पहले डलेगा इसमें 2 चम्मच भर के लाल मिर्च है,
चाय वाले चम्मच, ये मेरी चम्मच प्लास्टिक की चाय वाली है, मैं इसको साइड में रखा हुआ है। और एक चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, और एक चम्मच हल्दी, और एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। हमें खूब मसाले वाला गोश्त चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच डाले हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, ज़ीरा, पहले ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च, ये डाल दिया। और हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छा सा भून गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये गोश्त। बिस्मिल्लाह। ये 1 कप भर के मैंने इसमें दही डाल दिया। 1 कप जो है वो मैं गंदम के मसाले में डालूँगी। ये अब इसमें मैं डाल दूँगी यखनी, जो मैंने गोश्त बॉईल किया था ना, और ये पकता रहेगा। इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। और ये रेडी है। अब मैं दूसरी तरफ गोश्त वो गंदम के लिए मसाला भून लेती हूँ। ये मैंने गंदम जो मसाला डाल के मैं इसमें डालूँगी, गंदम और दाने वगैरह जो मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं, उसके लिए मैंने ये अलग से मसाला भून रही हूँ। गोश्त मैंने रेडी करके रख दिया है, और ये मैं प्याज ब्राउन करूँगी इसी तरह जैसे गोश्त का मसाला भुना था ना, ऐसे ही बिल्कुल उसी तरह इसको रेडी कर लूँगी, और फिर मैं इसमें गंदम डाल दूँगी। बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप इसे एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हलीम किन किन मरहलों से गुज़र के फिर तैयार होती है हलीम। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मैंने गंदम के लिए मसाला भुना है, जो मैं दालें और गंदम इसमें डालूँगी। ये तरीका आपको नया लगेगा इंशाल्लाह। इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी दालों में है, मैं थोड़ी सी इसमें वैसे डाल देती हूँ कलर के लिए। और इसमें मैं काली मिर्च नहीं डाली, इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी 1 चाय का चम्मच भुना हुआ होगा। और बहुत अच्छा सा भून गया है। अब जो बाकी दही है वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल, ये मसाला भून जाएगा, फिर मैं इसमें वो जो गंदम और जौ और दालें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। फिर मैं इसको घोट लूँगी, जो लकड़ी का चम्मच होता है उससे, साग वगैरह भी उससे मिक्स करते हैं, उससे मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए ये मैं हलीम
मामू मेरे घोट रहे हैं इसको। चम्मच ये देखें, ये वाला चम्मच है, इससे अमूमन साग वगैरह मिक्स करते हैं। और ये इसको कहते हैं घोटना, हमारी ज़ुबान में इसको घोटना कहते हैं। और इसे अब मिक्स करते जा रहे हैं। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें गोश्त डाल के फिर मिक्स करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा हलीम रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने इसको ज़ीरे का और प्याज का तड़का लगा दिया है, साथ इसके लवाजमात भी रख दिए हैं जो सर्व होते हैं। ब्राउन प्याज, लेमन के स्लाइस, अदरक और सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, पुदीना, उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें नए देखने वाले, ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।